सब उनके लिए इकट्ठे हुए जिनका जीवन व्रतों से प्रारंभ होता और अंत में भी व्रतों से उनका समापन होता, जिनका प्रत्येक क्षण व्रतों की आराधना के साथ होता और जो आगम के अनुसार बताए उस मार्ग पे चलती है, वो तो किनारे किनारे चली जा रही। जो सीधा रहा था वो टेढ़ा हो गया। इंटेंशन क्या है? जो गाड़ी सीधी चली आ रही थी एकदम से वो विपरीत दिशा में चली गई। समझने की कोशिश करो, ये है क्या? ये सब हो रहा है और तुम सब सो रहे हो। सोते रहो, क्षति तुम्हारी होने वाली है। जिन साधन की क्षति होने वाली, जो जिन साधन की रक्षा नहीं कर सकता वो अपनी क्या रक्षा करेगा? प्रश्न यहां आके खड़ा हो। आरका का आ कहता है वो आदर्श की एक मूर्ति है और रा कहता है वो आदर्श के रास्ते पे चलने वाली है और या कहता है उनमें यतिपन है। यत्नाचार पूर्वक अपने व्रतों का पालन करने वाली है। उनके पास व्रत है, उनसे पास समिति है। बिना समिति के उनका जीवन चलता नहीं है। ईर्या समिति की बात हो, चलने की बात हो, बोलने में भाषा समिति की बात हो, ये सारी समितियां उनका साथ देती हैं। बिना समिति के वो चल नहीं सकती। आप सोचो, आपके घर में कोई ऐसी घटना घट जाती है, घर में कोहराम मच जाता है, रवारेट मच जाती है, हाहाकार मच जाती है, अभी भी तुम्हारे दिल नहीं दहल रही। क्या हो रहा? जागो, नहीं तो लुट जाओगे। लूटने वाले लुटेरे चल रहे हैं। ऐसे व्हाट्सएप पे बहुत से ग्रुप डले हैं जिनका काम दुर्घटना करना ही है, उनके नाम डले। आप देखो, खोजो। एक अनजान में कोई चीज हो जाना अलग बात है। यदि धार्मिक देश के कारण कोई चीज हो रही है तो वो अलग बात है। आप सबको विचार करना है। क्या उम्र थी उन सुतमती की? क्या उम्र थी उन मुक्तमती की? विचार करो। मैंने जब वो घर में थी, सागर भागोदय में चौका लगता था। उनका नाम जूली था। उस समय बड़ी सरल थी, वो बड़ी रिजु थी। रिजुता का यदि धर्म सीखना है तो जिनने उनके दर्शन किए होंगे वो ही जानती थी। रिजुता थी, सुत के अनुसार चलने वाली थी, अपने काम से काम रखने वाली थी और उपसम्मति तमिलनाडु की थी। हिंदी आती नहीं थी पहले, यहाँ आके हिंदी आने लगी। तुम क्या हिंदी बोलोगे जो वो हिंदी बोलती थी? विचार करो, ऐसी छोटी छोटी कलियां यदि कोई मसल दे तो कितना दुख होता है। आप सोचो, विचार करो। जो फूल खिला है वो झरेगा,
ये तो निश्चित है। जो आग लगी है ये बुझेगी, ये भी निश्चित है। लेकिन उसके पहले कोई चीज हो जाए, समय पे होगा होगा, लेकिन समय के पहले कोई चीज हो जाती है तो ये आंसुओं की मोती की माला बन जाती है। कितने लोगों के आंसू नहीं बहे होंगे, कितने लोगों के दिल में आघात पहुंचा होगा। ये सोचना चाहिए। शासन के पास जब तक ये चीज नहीं पहुंचेगी, सारे नियम हैं, सब कानून हैं कि साधु जब विहार करे तो गार्ड उसके साथ चलने के ये भी नियम, ऐसा हमें ज्ञात है। ये सब चीजें होते, समाज जागृत नहीं है। मंत्री जी जागृत हो। महाराज आए थे जब तुमने पुलिस को खबर दी थी, बताओ कहाँ थी पुलिस? आप ध्यान रखना, आप जब भी साधु आपके नगर से निकले, आपका कर्तव्य है पुलिस को सूचना दें, और उसके आगे के जो गांव हैं वो सूचना। जब तक पुलिस को सूचना नहीं मिलेगी, पुलिस कहां से आएगी? आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, ये सबसे बड़ा धर्म होता है। एक विधिवत संलेखना होती है और एक संक्षेप संलेखना होती है। जो भी साधु होते हैं, साध्वियां होती हैं, वो सब भोजन करने के बाद त्याग कर देती हैं, प्रत्याख्यान धारण कर लेती हैं। जब तक दूसरे दिन 9:30-10 बजे जो चर्या का समय है, उस समय तक के तो त्याग रहते हैं, और वो सोच क्रिया से लौट के आ रहे हैं। आप विचार करिए, वो अपनी समिति का पालन करने गई थी, वो इतनी जागृत रहती थी कि ये पिछी भी उनके पास रात में रहती थी। उस रात के अंधेरे में भी इस पे हाथ जाता। तुम्हारे बाजू में तुम्हारा बच्चा सोता, तुम्हारा उसके ऊपर हाथ जाता है। ये मोह का परिपाक है, और इस पिछी के ऊपर हाथ जाता ये संयम का परिपाक है। एक कर्म को बांधने वाला है, एक कर्म को छुड़ाने वाला है। ऐसी चेतना उनके अंदर थी, ऐसी जागृति उनके अंदर थी। इस चेतन जागृति के साथ वो अपना जीवन निकाल रही थी। वो देख देख के, सोच सोच के खाने वाली थी। तुमने देख के खाया, तुमने सोच के खाया। हाँ महाराज, हम तो मोबाइल देखते, टीवी देख के खाते हैं, क्या चला जाए हमें उससे मतलब नहीं। आप सोचो, ऐसे जागृत लोगों के साथ यदि दुर्व्यवहार हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, न्याय कि अन्याय? इस अन्याय के प्रति एक बार आवाज मिल के उठाना, जिससे दोबारा अन्याय ना हो पाए। अहिंसा परमो धर्म की। विद्यासागर जी महाराज जी, फादर विद्यासागर जी, पट शिष्य श्री समय सागर जी महाराज जी। तो तेज तो ना भाई कावन जी आ गए। आज हम सब उस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जो बड़ा व्यथित करने वाला है। वैसे साधु या पिछीदारी जो होता है, वह दिन में करीब 28 कायोत्सर्ग करते हैं। कौन से 28 होते हैं आपको समझ में आया है, बता नहीं रहे हैं। 28 कायोत्सर्ग करते।
और प्रत्येक कायुस्तर में भक्तियां पढ़ी जाती। उन भक्तियों में अंतिम जो कुछ शब्द होते हैं आप सबको भी याद है, दुख कहो कमक कहो बोई लाओ सोई गमणम सवाहे वर्णम। साधु या पिछीधारी जो होता है रोज ये पढ़ता है, दुखों का क्षय हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, समाधि वर्ण हो। दिन में 28 बार भावना आने वाले का समाधि वर्ण कभी भी हो जाए उसको डर नहीं होता, वह तो हमेशा तैयार होता है। लेकिन मूलाचार्य जी ग्रंथ है, आचार्य श्री भट्टकेर महाराज जी ने लिखा है और उसमें पहले बृहद प्रत्याख्यान मतलब संलेखना जो होती है क्रमशः होती है और अकस्मात भी होती है। क्रमशः होना हम सबको दिखाई देता है और अकस्मात होना हम सबके लिए दिखाई नहीं देता। वो पिछीधारी अपने मन में विचार करते हैं और संलेखना धारण कर लेके। साधु का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता, लेकिन वह अपना कार्य करते हुए और यदि बलपूर्वक यह कार्य करे तो उचित प्रतीत नहीं होता, फिर भी प्रभु से प्रार्थना की जाती है उनकी बुद्धि में सुधार हो जाए। क्योंकि साधु के पास न मित्र है न शत्रु है न कुछ है, लेकिन भावना तो शत्रु के प्रति भी भाई जाती है कि इसके जीवन में सुधार हो जाए। वो आरिकाएं थी, उनके लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिए हुए भी और सफ़ेद कपड़े पहने हुए भी 3-4 वर्ष तो हो गए, पूरी हमें जानकारी नहीं है, और करीब 20 वर्ष से ज़्यादा उनको दीक्षा लिए हो गए। सबसे पहले हम चंदेरी में 1900 नहीं 2013 में आए थे, उसके शायद 1-8 वर्ष पहले या 2 वर्ष पहले 12 में, हाँ 12 में आरी का गुरुमती का संघ था और उस संघ के सदस्य ये लोग भी थे, जिनमें वो श्रुतमती जो है वो सागर के हैं और उनके माता पिता स्वयं संभवतः 7 प्रतिमा के धारक है, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। और उनके जो माता पिता हैं उनके पुत्र मतलब श्रुतमती के गृहस्थ अवस्था के भाई अथवा वर्तमान भी कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मुनि श्री अचंत सागर जी महाराज जी हैं, जो संभवतः दमोह जिले में तारा देनी की जौनपुर जिले में पता नहीं है, दमोह जिले में मुनि श्री प्रबोध सागर जी महाराज जी के साथ विराजित हैं। जिन माता पिता ने स्वयं संस्कार दिए हो, स्वयं प्रतिमा धारण किया हो और उनके पुत्र और पुत्रियां मुनि और आरिका बने हो, संस्कार की तो बड़ी विचित्र बात है और उन्होंने दिए। और एक वो आरिका जो थी वो तमिलनाडु की थी, तमिलनाडु कहाँ, नीचे श्रीलंका की ओर, जहाँ पर लोग रहते हैं। धर्म की बात तो बड़ी कठिन होती है, सुनते हैं तमिलनाडु में जैन मुनियों के विचरण के लिए कुछ जगह ही खुले हुए हैं, 3-4 और नूरमल्ले आदि कुछ खुले हैं, बाकी के जिलों में साधुओं के विचरण के लिए प्रतिबंध है। पता नहीं वहाँ पर धर्म का इतना साधन नहीं होता होगा। वैसे देखा जाए वहाँ पर जिनेंद्र भगवान के मंदिर बहुत सारे हैं और वह धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आ रहा है बहुसंख्यक समाज के द्वारा। लेकिन साधु जो होता है क्रमशः संलेखना भी करता है और सूक्ष्म या संक्षेप प्रत्याख्यान भी लेता है। यदि ऐसी कुछ दुर्घटना हो जाए तो वह संक्षेप प्रत्याख्यान भी लेता है। गुरु महाराज का विहार हो रहा था और वह छतरपुर की खजुराहो की ओर जा रहे थे। जाते जाते जो संग में महाराज जी लोग थे उनसे कहा, ये स्थान है यहाँ पर हमने संलेखना ली थी। क्या मतलब? ये स्थान है यहाँ पर हमने संलेखना ली थी। संलेखना ली थी? अभी आप जीवित हैं
तब गुरु महाराज ने बताया कि हमारा विहार 1978 के आसपास, उस समय में परिवर्तन भी हो सकता है, हमारा विहार खजुराहो नगर से हो रहा था, खजुराहो क्षेत्र से हो रहा था, पर हम विहार करते हुए जा रहे थे। संघ में 3-4 सदस्य भी थे, और 3-4 सदस्य होने से जितने अभी संघ आता है वह कमेटी के पदाधिकारियों को अथवा क्षेत्र में जो मैनेजर हो उससे बता के जाते हैं कि हम अगले नगर की ओर जा रहे हैं। गुरु महाराज ऐसे थे, बताते नहीं थे और निकल जाते थे। जब विहार हो गया, लोग वहां पर आए और उन्होंने पूछा, गुरु महाराज कहाँ है? मेरे गुस्सा आया, वो हमें बता के थोड़ी गए। हमें बता के जाते तुम्हें पता होता। उन्होंने हमें बताया नहीं, उन्होंने हमें नहीं बताया, हमें जानकारी नहीं है। और उस समय जो आजकल व्यवस्थाएं हैं, उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। साथ में चटाई आदि थी, न गाड़ी से भेजा जाता था न ले जाया जाता था, जो अपने पास थी एक स्थान पर रख दी। यदि आप अपना कर्तव्य समझो तो अगले स्थान पर भेज दो, ऐसा होता था। हम अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं, इसलिए ये भी दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। जो नियम बहुत सारे बने हैं, अभी 2-3 वर्ष पहले जब वो मुख्यमंत्री निवास पर क्षमावाणी का त्यौहार हुआ था, मुख्यमंत्री महोदय ने यह घोषणा भी की थी कि जैन दिगंबर साधुओं के लिए या साधुओं के लिए जो स्कूल वगैरह हैं अथवा जो सरकारी इमारतें हैं उनका उपयोग प्रवास में मिल सकता है, और साथ में पुलिस सुरक्षा भी मिल सकती है। पुलिस की आवश्यकता पड़ती नहीं है, साधु का अपना आयु गर्व ही होता है। लेकिन पुलिस किसके लिए होती है? पुलिस होती है दूसरों के लिए। जैसे वो अंधा है ना, अंधा लालटेन लिए है, उसको दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन वह लालटेन किसके लिए है? तो वो उस अंधे से भिड़ो नहीं, इसलिए लालटेन तुम्हारे लिए। बात समझ में आ रही है? पुलिस भी तुम्हारे लिए है। यदि पुलिस भी व्यवस्थित तरीके से होती, वहां पर 2-4 होती, तो वह व्यक्ति जिसने ये कार्य किया है संभवतः कुछ डरता, लेकिन वह भी नहीं थी। कर्म का उदय समझ दिया जाए। साधु तो कर्म का उदय समझ सकता है, लेकिन गृहस्थ के लिए भी यदि ऐसे ही समझने लगे तो फिर आपको नीचे बैठने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन आप साधुओं के लिए सोचते हुए हाथ पे हाथ रखे बैठे, हम भी ऐसे ही हो जाए। घर के कार्यों में आपके लिए ऐसा नहीं होता, लेकिन दूसरों के लिए आप ऐसा कर लेते हो। गुरु महाराज ने भी संघ में सदस्य थे, सबने चटाइयाँ वगैरह वहां रख दी, और मैनेजर को कहा नहीं तो मेरे इधर का मन खराब हो गया। हमसे पूछ के नहीं गए, अब जिसको जहां जाना हो जाए। उन्होंने विहार कर दिया, साथ में कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं था। पुरानी बात थी, जब गुरु महाराज का नाम इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। और 4 या 5 सदस्य थे, जाते जा रहे थे। शाम हुई और उनको लगा अब स्थान कोई गांव आने वाला नहीं है। यही स्थान पर उन्होंने अपने संघ के सदस्यों को बताया, यहाँ हमने संलेखना ली थी। संलेखना ली थी का मतलब संक्षेप प्रत्याख्यान, जिसको शास्त्रों की भाषा में कहा जाता है। यहाँ पे संलेखना ली। इस क्षेत्र के अंदर गुरु महाराज ने कह दिया, आज हम सबको रात्रि में विश्राम नहीं करना। क्यों नहीं करना? जंगल में है, वन में है। यदि हमारा अगला दिन हुआ तो आहार करेंगे, नहीं तो जिसका जैसा होगा। संलेखना हमने ले ली। और फिर उन्होंने कहा अपने को इस क्षेत्र में ही रहना है और मंत्र की आराधना करना है, विश्राम नहीं करना। क्यों नहीं करना? जंगल में है, जानवरों जंगली जानवरों का खाना जाना होता है,
इसलिए मंत्र आराधना करेंगे। यदि कुछ होता है तो हमारी संलेखना मानी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। गुरु महाराज ने और संघ ने 4-5 जितने साधु थे उस क्षेत्र के अंदर तो रहे। क्यों अंदर रहे? क्योंकि उस व्यक्ति ने, आप लोगों ने अथवा गृहस्थ लोगों ने जब व्यवहार हुआ, गाड़ी घोड़ा सब है आपके पास, थोड़ी देर में महाराज जी दौड़ते तो है नहीं, चलते ही है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलेंगे, 7 चलेंगे, आपके पास वाहन है, गाड़ी है। चाहते तो आप उनका व्यवहार अच्छे से करा देते और अंधेरा होने के पहले आप उनके लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते थे। लेकिन मान को जब ठेस लगी, मुझे बता के नहीं गए, कितने बड़े हो गए। मैनेजर ने सोचा और अच्छा मैं देखता हूँ, ऐसा करके वहाँ छोड़ने किसी को भेजा ना स्वयं गया। तब गुरु महाराज ने कहा, इस परिसर में संलेख में ली थी और रात भर रात्रि जागरण किया उन्होंने। और बाद में महाराज जी लोगों ने बताया कि जानवरों की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन इस परिसर में कोई भी जानवर नहीं आया। यदि यदि वह मैनेजर थोड़ी सी कसाई कम कर लेता, मान लो उस दिन कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती, तो क्या हम अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से कर पा रहे थे? लेकिन अब समय है, कल आप लोगों को वह कार्य करना है। और एसडीएम महोदय वगैरह है, उनको शांति से गुस्सापूर्वक काम नहीं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो सके आप लोग मौन पूर्वक, महिला वर्ग पुरुष वर्ग, ज़्यादा दूर नहीं होना। साधनों कर यहाँ से निकलेंगे, 10 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे, अपना ज्ञापन दे लेंगे। उन आरिका ने तो अपना जीवन 20 वर्ष जिसने बड़े अच्छे से चारित्र को धारण करके किया होगा। लेकिन यदि और अच्छा यह होता कि उनकी संलेखना भी बड़े अच्छे तरीके से होती और उस संलेखना से हम भी शिक्षा लेते। अभी शिक्षा लेने की आवश्यकता यह है कि कभी भी हमारे ऊपर उपसर्ग आ सकता है और उस चीज़ों में ध्यान ना देते हुए हम अपनी आराधना करते हुए अपना जीवन भी भगवान का नाम लेते हुए निकालें, तभी वह सच्ची संलेखना हो सकती है। हम सबकी भी अच्छे संलेखना हो। तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय है, उसमें व्रतों का वर्णन किया गया है। व्रतों का वर्णन किया है। 12 व्रतों का वर्णन करने के बाद दिग्देशा नरदंड वृत्ति, इसके बाद एक सूत्र आता है, मारणांतिकीम संलेखनाम योषिता। तत्वार्थ वार्तिक नाम का एक ग्रंथ है जो आचार्य श्री अकलंक देव महाराज जी ने लिखा है। उन्होंने प्रश्न किया अपने ग्रंथ में टीका लिखते हुए, आपने यह सूत्र व्रतों के साथ क्यों नहीं लिखा? उत्तर दिया गया महाराज जी के द्वारा, यह सूत्र, यह व्रत श्रावकों के हैं 12। यदि यह सूत्र उसी सूत्र में मिला के लिख देते तो सिर्फ गृहस्थ और श्रावक ही संलेखना करते। लेकिन इस सूत्र को हमने गृहस्थ के, श्रावक के 12 व्रतों के बाद इसलिए लिखा है कि इस सूत्र में संलेखना करना गृहस्थ का कर्तव्य तो है ही, साथ में साधुओं का भी कर्तव्य है, वो भी संलेखना करें। इस दुर्घटना से वैसे यह जो आज विनयांजलि हो रही है 2 दिन पहले होनी थी, लेकिन लेट लतीफ़ी हो गई, रविवार का दिन से इससे ज़्यादा लोग आए। कोई बात नहीं, देर हो चाहे ना हो, लेकिन अपन ने कार्यक्रम किया, ऊपर आप लोग अच्छे से विनयांजलि मनाने का कर्तव्य है। संख्या में कमी नहीं होना चाहिए। वहाँ से जाने के बाद तहसील ज़्यादा दूर नहीं है ना, आधा किलोमीटर होगा, आधा है भाई, हाँ बस। और ठंडे ठंडे में करना है। आप लोग अच्छे से मौन जुलूस करते हुए अपनी बात तहसील महोदय तक पहुँचा दें, वो आगे तक पहुँचा देंगे। तो विनयांजलि करने का हमारा मतलब है अहिंसा परमो धर्म की है। विजय सायर गुरु दे दो जस धम्मो वेशम भगवानम ये करो वो बोधि। देवादेव श्री अजितनाथ जी भगवान की
परम पूज्याचार्य कुंवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य नवीनव आदर्श श्री समय सागर जी महाराज की। आगम ब्रह्मों ने साधु के लिए निर्देश दे कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का, किसी जीव का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु ही होगी, यह सुनिश्चित होती। किंतु व्यक्ति अगर जागृत नहीं रहता है तो कोई सोते सोते में भी चला जाता है, कोई व्याधिग्रस्त होकर के चला जाता है। किंतु जिन्होंने अपने जीवन में संयम की आराधना की हो, अपने जीवन को संतुलित संयमित बना करके रखा हो, वह मृत्यु से घबराता नहीं है, अपितु मृत्यु से साक्षात्कार करने के लिए तत्पर रहता है। ऑलवेज वेलकम उसकी उद्घोषणा होती है। तो व्यक्ति को अगर सिर्फ इतना कह दिया जाए कि तुम्हारी मौत अमुक तारीख को होगी, जैसे ग्रंथों में एक दृष्टांत आता है, किसी व्यक्ति को समझाने के लिए कह दिया कि 7 दिन के भीतर तुम्हारी मृत्यु होगी। अगर उसका गूढ़ रहस्य की ओर दृष्टि तुम्हारी चली जाए, वो सप्ताह में 7 दिन तो हैं ही, किसी न किसी दिन तो मृत्यु होना ही होना है। मगर हमने उसका गूढ़ अर्थ नहीं समझा और ये समझ दिया कि आगामी आने वाले 7 में तक हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो वह व्यक्ति जितने भी पाप वर्धक क्रियाएं हैं उनसे अपने आप को बचा करके, अपने आप को धर्माराधना से जोड़ करके हमारे परिणाम तटस्थ भाव पूर्वक हों, ऐसा प्रयास करेगा। क्यों? अंतमता सुगता, ऐसा एक उक्ति आती है। जैसे अंत समय में हमारी भावना होती है, वैसी ही आगामी गति हमारी, अगर आयु कर्म का बंध पहले ना हुआ हो। ग्रंथों में तो वर्णन है, एक व्यक्ति के जीवन में जितना भी उसकी आयु इस पर्याय की हो, मनुष्य आयु की अपेक्षा अगर चलें तो उसमें जितनी कुल आयु है उसके 2/3 भाग पूर्ण होने पर नवीन आयु कर्म बंध की योग्य अवस्था आ सकती है। आए कोई जरूरी नहीं है, वह अगर भाव उस समय मृत्यु की योग, आयु कर्म के बंध की योग नहीं हुआ तो ऐसे प्रसंग 7 बार और आ सकते हैं। और अगर वो भी ना आए तो अब मृत्यु से अंतर्मुहूर्त पहले ही आयु कर्म बंद हो करके उसका अगली आयु का कार्यक्रम बनेगा। इसलिए वह संयम के जो आराधना करने के लिए संकल्प को कर देखिए, वह संयम को स्वीकार करके से ही अपने जीवन को उस पर्याय की ओर ले रहने के लिए तैयार होता है कि जीवन में कभी किसी भी क्षण में हमें अगर मौत आने की स्थिति हो तो हम उससे डरते नहीं हैं, अपितु उससे अपने आप को जीत करके ले जाने का प्रयास करते हैं। ये प्रसंग आज याद आ गया। आदर बुद्धवन संघ से सन 1995 की बात है। बिहार तक के कुंद से बिहार हो सके पहले नेमावर की ओर उन्होंने बिहार किया था, फिर वहां से बहुत आगे पड़ा। वहां से लौट कर के आल है से तो गुजरात में एक नगर है आनंद, उन्होंने नाम रखा हुआ। दूध की तेजी के लिए बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। उस नगर के बाहर एक
स्थल पर संता रात्रि विश्राम था और प्रातःकाल चूँकि कोहरा भी बहुत था विहार प्रारंभ हुआ और मुश्किल से 200-400 कदम ही विहार करके संघ आगे बढ़ पाया होगा और एक ओवर ब्रिज देखने में आया। संघ का उस ओवर ब्रिज पर चढ़ना हुआ। सामने देखने में आ रहा है कि एक ट्रक ऊपर की ओर चढ़ता हुआ उस तरफ से चला आ रहा है। फिर देखने में आया कि अब वो उसके मिड पॉइंट पर पहुंच चुका है और अब ढलान की ओर ऐसा झुक रहा है। देखने में आ रहा है कि उस पर लोहे के बहुत बड़े बड़े पाइप लदे हुए, मगर कहते हैं कि जैसे हम कभी उस चीज की स्मृति आ जाती है तो एक क्षण के लिए मन में लगता है जैसे कांप से जाते हैं। क्यों? इसको कहा जाता है आपकी भाषा में कि हम सबने अपनी मौत अपने आंखों से देखी थी उस दिन। नहीं, मरने की स्थिति पूर्ण बन चुकी थी, पूरा का पूरा संघ उसकी चपेट में आने वाला था। हाँ, उस समय भले ही हम अलग थे पर आचार्य बन थे, पूरा संघ था और वो ट्रक जो सामने से चला आ रहा है अपनी साइड से, हम पूरा संघ अपनी साइड से चले जा रहे हैं और वो रौनक था। ट्रक आगे केबिन था, पीछे वो पाइप लदे हुए हैं और टाइट बने हुए थे। मगर जैसे ही वो ट्रक ढलान में आया और वो पाइप अपने आप में ऐसे हिले और अचानक देखते देखते घटना हो गई कि वो पाइप जाकर के नीचे केबिन में ढले और केबिन में ड्राइवर को लगा चोट और उसकी गर्दन ली साफ हो गई और वह ट्रक उस तरफ से आकर के इस तरफ से संग से मुश्किल से 10 कदम रहे होंगे और 10 कदम पहले जाकर के खाई में गिर गया। अन्यथा अगर 10 कदम और हो जाता तो पूरा पूरा संघ, मगर चूंकि साधु कभी किसी से विराधना का भाव रखते नहीं हैं, किसी के प्रति दुर्भाव रखते नहीं हैं, इसलिए प्रति समय यह भावना रहती है दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव देहांत के समय में तुमको ही भूल जाओ। ऐसा नहीं, तो क्या होता है देहांत के समय में तुमको न भूल जाओ, इसलिए अपनी श्वासों पर नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयजियानम नमो अध्यायनम देखने में भले ही आपको लगता है कि चले जा रहे हैं कि तो भीतर पंच वर्णेष्टि का स्तवन चलता रहता है और उसका ही परिणाम होता है कि हम मृत्यु से जीत करके मृत्युंजय बनने का प्रयास करते हैं। ग्रंथों में तो लिखा है कि अगर किसी ने संलेखना पूर्वक समाधि मनन किया, जैसे अभी महाराज श्री ने आपको बताया था, एक तो विधिवत होती है दीर्घकालीन संलेखना की यात्रा जिसमें 12 वर्ष पहले से अपनी तैयारी साधक कर लेता है, किंतु एक होता है संक्षेप प्रत्याख्यान, तत्काल में ही निर्णय होता है और उस तत्काल के निर्णय से हमारा होने वाली असद गति से सदगति की ओर यात्रा हो जाती है। उन दोनों आरिकाओं ने जिन्होंने सन 2006 में संभवतः 13 फरवरी रही होगी, 2006 में जब कुंदलपुर में बड़े बाबा अपने मूल स्थान पर विराजमान हुए थे, उसके बाद 57 आरिका दीक्षाएं हुई थीं। उन 57 आरिकाओं में 58 आरिका दीक्षा हुई थी, उनमें इन दोनों आरिकाओं की भी दीक्षा हुई थी। एक का नाम जिनकी समाधि हुई है श्रुतमती है। अब देखें कैसा विचित्र संयोग है कि ज्येष्ठ शुक्ल चौथ के दिन उनका यह जीवन का अंतिम दिन व्यतीत हुआ और अगर एक दिन और होता तो ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी श्रुत पंचमी का दिवस ही उनके जीवन में आता और वह अपना नाम सार्थक कर गए कि जैसा शुक्र का आराधन करने का उल्लेख ग्रंथों में है, उन्होंने अपने जीवन को
उतना ही शुद्ध के साथ जोड़ करके नई नई बातों को सीखने का, समझने का उनका जो मन में भावना होती थी। अभी कुंडलपुर में 2 वर्ष पहले जब आचार्य पद पदारोहण दिवस का कार्यक्रम था, पूरा संघ वहाँ उपस्थित था। तो वो बहुत लालायित होती थी कि कुछ नई बात हमें सीखने के लिए, समझने के लिए मिले, और उत्कंठा उनकी बहुत जागृत होती थी। उसी प्रकार से जिन्होंने अपने जीवन में कसाय परिणामों को उपशमित कर लिया था, ऐसे उपसम्ब की माता जी रहने वाली भले ही शरीर की अपेक्षा से सुदूर ग्रामीण नाडु प्रयाग प्रदेश के चैयार नगर में उनका जन्म हुआ था, किंतु अपने आप को कहाँ दक्षिण भारत और कहाँ मध्य भारत में आकर के आचार्य भगवान की शरण में आए, और यहाँ उन्हें संयम का महान दान अपने जीवन में धारण करने का मौका मिला। और 20 वर्षों की यह संयम की साधना एक एक क्षण अपने आप को प्रतिकूलताओं से के बीच मध्य में रहते हुए भी संयम को अपने जीवन में जो अंगीकार किया था, उसे निर्दोष रीति से पालन करते हुए प्रयास करते रहें। और वह जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर तो आपने वो प्रसंग देखा ही देखा है, नित नई जानकारियां उसमें आ रहे हैं कि व्यक्ति अभिप्राय अगर प्रयास करता है, आकस्मिक घटना हो जाना अलग बात है, क्योंकि वह तो कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, किंतु अगर ये अपने स्थान पर खड़ी हुई हैं और वो सामने से अपना रास्ता छोड़ करके अचानक ऐसे आकर के ऐसे मार कर फिर ऐसा भाग गया, यह तो सरासर दुर्घटना करने की मानसिकता ही होना चाहिए। किंतु संयम के महान निधान वो दोनों हारिकाएं थीं। उनके पहले उनसे जो जिस हारिका थीं वो थीं, और उनके साथ में जो चलने वाले श्रावक थे, उन्होंने संकेत कर ही पाए थे कि माता जी देखो देखो देखो। इतने में तो ये तो पीछे हट गए और पीछे वाले चपेट में आ गए, और दोनों के भले एक का तो ऑन स्पॉट पे ही मानो प्राणांत हो गया, दूसरे को बचाने का प्रयास, अगर जैसे कि अभी एक श्राविका ने आँख के सामने कहा था कि अगर 2-4 से 8 श्रावक साथ में उस समय होते तो जितना समय यहाँ से वहाँ तक अस्पताल तक जाने का निकल गया, व्यवस्था बनाने में समय निकल गया, वह भी एक एक क्षण जीवन का संयम के साथ निकल सकता था। हो सकता था प्राण बच जाते, तो आगे भी संयम का काम हो सकता था, किंतु जितना आयुपन शेष था वह उन्होंने अपने निर्दोष रीति से व्रत पालन करते हुए निकाले। तब उसे अपन सब यही प्रार्थना करते हैं। वैसे तो उसी दिन संलेखना पूर्वक समाधि मार्ग के प्रसंग पर मुनिषी निरी सागर जी ने वहाँ पर यहाँ आपको धर्म सभा में कुछ जानकारी दी थी। संयोग से दूसरी हारिका का जानकारी शाम तक हुई थी, तो हमने दूसरे दिन ही धर्म सभा में उनके प्रति विनयान्जलि का भाव यहाँ करके पूरी समाज ने उपस्थित होकर के उनके प्रति अपना श्रद्धा का भाव करके नमोकार मंत्र का कायोत्सर्ग करके भावना भई थी कि हे भगवान, जैसा कि संयम उन्होंने पालन किया है, इस पर्याय में अभी संयम और पालन करने का उनको अवसर मिल सकता था, किंतु जितना मिला वह अपने आप में भी बहुत था, कम नहीं था। 20 वर्ष एक व्यक्ति को जीवन जी कर के बड़े होने में अपने आप को समर्थवान बनाने का होता है। उन्होंने भी 20 वर्ष तक संयम का महासाधन अपने जीवन में, और वह संयम छोटा मोटा संयम नहीं था। आप तो रात्रि भोजन का त्याग का भी अगर नियम देते हैं तो कभी कभी स्थिति उसमें थी गड़बड़ आ सकती है, जाती है, मन में विकल्प आ सकता है। किसी का रात्रि जल का त्याग का संकल्प है, मगर इस भीषण गर्मी में रात्रि में अगर प्यास लग आए तो मुड़ी से पानी रख करके सोने वालों विचार करो कि कैसा अपने जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच में भी 24 घंटे में एक बार आहार की चर्या, उसी में जल का सेवन और दोबारा प्रभु का नाम स्मरण ही हमारा सहायक होता है। ऐसे उन्होंने अपने जीवन में संयम की साधना की, किंतु उस संयम की साधना को करने में कुछ व्यक्ति अगर विराधना के कारण बनते हैं तो संयम के साधक
वो उनके प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं रखते। किंतु श्रावक का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए कि अगर कोई घटना आकस्मिक होती तो बात अलग है, यह तो घटना दुर्घटना का रूप है। इसलिए सारव समाज का प्रयास है कि वह पूरे देश में एक अखंड ज्योति जगा करके सब ऐसा संतुलित रूप से, हम अहिंसक धर्म के अनुयायी हैं, हमें किसी हिंसा का सहारा लेने का स्वप्न में भी विचार नहीं आता है। इसलिए एक अहिंसा पूर्वक आप सब शासन को सचेत करने का प्रयास करें कि सरकार से ऐसा अपेक्षा करें, चाहे वो राज्य सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो। ऐसा जो पद ग्रहण करने वाले साधु होते हैं उनके लिए सुरक्षा पूर्वक यातायात की व्यवस्था बने। हमने सुना था, पढ़ा भी है कुछ जगह पर, जैसे गुजरात प्रदेश है, उसमें पालिकाना एक क्षेत्र है, उसके आसपास जो साधुओं का वितरण होता है, तो साधुओं को चलने के लिए अलग से रोड के किनारे पट्टी बनाने के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं। इसी प्रकार से अगर पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में जहां खासतौर से साधुओं का वितरण होता है, उन प्रदेशों में भी ऐसी सुरक्षा पूर्वक अगर रास्ते के निर्माण हो सकें तो जो होने वाली दुर्घटना है उनसे बचा जा सकता है। कुछ लोग समाचार लिखते हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी पढ़ने में आता है कि साधु को विहार हमेशा विपरीत दिशा की ओर से करना चाहिए। क्यों विपरीत दिशा से करना चाहिए? क्योंकि अगर हम बाएं ओर से चल रहे हैं तो हमारे पीछे आने वाला वाहन कौन आ रहा है, पहले तो वाहनों के आने जाने की आवाज़ होती थी तो भी आप सतर्क हो सकते थे। आज जो नए संसाधन वाले वाहन आते हैं वो तो बाजू से भी गुजर जाए तो आपको आवाज़ नहीं आती है। ऐसे में होने वाले वाहन की दुर्घटना से अगर हम बच सकते हैं तो कुछ लोगों के ऐसे सुझाव हैं, विचार हैं कि अगर हम दूसरी दिशा से चल रहे होते तो सामने वाला का वाहन को हम उससे अपने आप का बचाव कर सकते थे, पीछे आने वाला वाहन अपने आप बाजू से निकल जाए। किंतु हम कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए कानून का उल्लंघन तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी सुरक्षा अपने हाथ में हो सकती है। अगर शासन ऐसे साधुओं के लिए कुछ सुरक्षा की व्यवस्था कानून से बनाए तो होने वाली ये दुर्घटनाएं न घटें, ऐसी अपेक्षा है। इसलिए आज का प्रासंगिक दिवस हम उन आर्यिका श्री श्रुतमती जी और आर्यिका श्री उपसम्मति माता जी के प्रति सद्भाव व्यक्त करते हैं कि ग्रंथों में तो लिखा है कि जिसने ऐसा अच्छे निर्दोष रीतिपूर्वक संयम का परिपालन किया हो उनको ज़्यादा समय नहीं लगता, कम से कम 2-3 भाव या अधिक से अधिक 7-8 भाव में उनको मोक्ष की यात्रा हो जाती है। हम सबकी मोह की यात्रा, मोह की नींद टूटे और हम अपना कर्तव्य का पालन करें तो उनकी तो मोक्ष की यात्रा निकट भविष्य में होगी ही होगी, यह पक्का है। आचार्य भगवान ने देखो अपने जीवन में संयम का पालन किया और जब उनको समझ में आ गया कि अगर ये शरीर इतना साथ नहीं दे रहा है तो उन्होंने अपना मन ही मन संकल्प किया और ज्येष्ठ मुनिराज श्री योग सागर जी महाराज को आगामी पद त्याग का संकेत दे करके और संवेदना पूर्वक समाधि मार्ग का प्रयास कर लिया। साधक हमेशा जागृत रहता है, इसलिए वह संकल्प कर लेता है। आप सब भी कर सकते हैं। क्या संकल्प कर सकते हैं? जैसे समझने के दृष्टि से आप अपने घर से दिन मंदिर तक आ रहे हैं, लौट करके घर तक जब तक नहीं जाएंगे पहुंचेंगे तब तक का संकल्प कर लें कि हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। शरीर पर जो हमारे ऊपर कपड़े आदि हैं, आभूषण आदि हैं, इनको छोड़ करके शेष परिग्रह का हमारा त्याग का संकल्प है। घर पहुंच जाए फिर बने वो आपका सब कुछ है, किंतु इसके बीच में तरह कदाचित अगर कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, वह हमारा संयम पूर्वक मरण हो, ऐसी जागृति अगर हम कर सकते हैं वो गृहस्थ अवस्था में आप ही कर सकते हैं। साधक तो आहार करके आते ही तत्काल संकल्पित हो जाते हैं कि कल सबके लिए चारों प्रकार के आहार का क्या करते हैं। गुरु महाराज मिल जाते तो पुनः एक बार उनसे स्वीकृति ले लेते हैं कि आचार्य भगवान हम इस चीज का त्याग करने का संकल्प करते हैं। इसलिए उनके जीवन में तो संयम बना रहता है।
किंतु गृहस्थ जीवन में रहने वाले जो श्रावक हैं वो उनका मोह चलता रहता है, इसलिए उस पर लगाम लग सके इसके लिए आप संकल्पित हो अगर हो जाएंगे तो भी आपका जीवन कुछ क्षणों के लिए ही संकल्प की यात्रा होगी। उन्होंने अपने जीवन को संकल्पित किया, यम से लड़ने के लिए प्रयास किया, इसलिए उन्होंने संयम को धारण किया। हम भी अपने जीवन में उस यम से लड़ कर के आत्म कल्याण कर सकें, मोक्ष की यात्रा हमारी शीघ्र हो, ऐसी मंगल कामना के साथ बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। जैसे कि अभी आपको सूचना दी गई है, कल सामूहिक रूप से समाज को एकत्रित होकर के और मौन पूर्वक, कोई नाराबाजी नहीं होना है, शांतिपूर्वक जिला प्रशासन के जो प्रतिनिधि आपके नगर में हैं उनको ज्ञापन देने के लिए अभी आपको सूचना मिल जाएगी, बोर्ड से कैसे डल चुकी होगी। पूरे देश प्रदेश में वह सामूहिक रूप से एकता पूर्वक प्रयास किया जाए ताकि सरकार की नींद खुले और वह कुछ ऐसे व्यवस्था बनाने में सहयोग कर सके। यही महल कामना बोलिए आचार्य प्रभु को इसलिए 108 सागर जी महाराज की